हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईरान इजराइल वार में कल 8 तारीख को सीज़ फायर की घोषणा हो गई और सीज़ फायर को पूर्णतः अमेरिका ने माना और बिना इजराइल को बताए ही सीज़ फायर को सहमति दे दी। और अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट वाला सीज़ फायर नहीं किया है, जो ईरान ने 10 पॉइंट रखे थे उन पे सीज़ फायर हुआ है। और इसका पहला मुद्दा था कि अगर हम पे वॉर नहीं थोपा जा रहा है तो लेबनान को भी इस वॉर से दूर रखा जाएगा और उस पर पूर्णतः एक रोक लगाई जाएगी कि कोई उस पर अब हमला नहीं होगा लेबनान पे। जबकि इजराइल ने आज सुबह में फिर से लेबनान पर हमला किया, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया या मृत कर दिया है। इजराइल पागल हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या, क्योंकि इस मामले में ना तो इजराइल से पूछा गया ना इजराइल की सहमति थी। इजराइल बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ये सीज़ फायर हो और ये 15 दिन तक चल पाए, क्योंकि अगर सीज़ फायर हो गया तो ग्रेटर इजराइल कैसे बनेगा। तो ग्रेटर इजराइल नहीं बना तो नेतन्याहू सत्ता में किस जुमले के सहारे रुकेगा। अगर वो भी नहीं हो पाया तो भ्रष्टाचार के जो भी अंदेशे या धब्बे लगे हैं नेतन्याहू पे, उनको कौन रोक सकेगा। अगर ये होता है सीज़ फायर तो नेतन्याहू का जेल जाना तय है। दूसरी बात, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली देश उभर कर बनकर निकलेगा। उसके सामने कोई देश इतनी ताकत नहीं रख पाएगा। और ईरान ने ये पूरे वर्ल्ड को ये साबित कर दिया कि भैया एक चाहे कितनी बड़ी न्यूक्लियर पावर कंट्री क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता और उसे कोई हिला नहीं सकता। ईरान ने ये साबित किया है। ईरान लग रहा है 24 घंटे से पहले ही इस सीज़ फायर को विड्रॉ करना पड़ जाएगा, जैसे अमेरिका की दोहरे मापदंड है। वो इजराइल को लेबनान पे हमला करने से रोक भी नहीं रहा है, वो साथ में सीज़ फायर भी चाहता है। साथ में ये भी चाहता है कि परमाणु का जो भी सामान उनके पास ईरान के पास है वो सारा हमें दे दे। इन जो परमाणु का जो भी हथियार है, जो उनका इनरिचमेंट है, उन सबको हमारे हवाले कर दे। और वो साथ में इजराइल को भी नहीं रोक रहा है कि तुम लेबनान पे हमला मत करो। तो ईरान इस हिसाब से लग रहा है कि भैया तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, वो 2 बार पहले ही धोखा खा चुका है। अब तुम्हारी ऐसी भेड़िया वाली बुद्धि के चक्करों में वो फंसने वाला नहीं है, जैसे तुम उन्हें फंसाना चाह रहे हो कि ये फिर से पाकिस्तान और इस्लामाबाद में वहाँ जाके और सीज़ फायर कर लेंगे और हम इनको बातों में दबा के और फिर से वही खेल इनके साथ खेला जाएगा। पर भूलो मत, वो ईरान है, उनकी रेजिम चेंज हुई ना हुई, अब गहरे बादल मंडरा रहे हैं इन दोनों की सत्ता पे। इधर ट्रंप साहब लग रहा है पहले ही जो अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ सितंबर अक्टूबर में, उसमें ही सफाया हो जाएगा ट्रंप साहब का। और ऐसा ही कुछ नेतन्याहू जी का भी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब की दोहरी राजनीति ये करते हैं उस हिसाब से आगे तक लंबे टिक नहीं पाएंगे। और इन दोनों के खिलाफ इनकी ही देश की जनता खड़ी है और ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के आया है। ईरान से इन्होंने पंगा ले कैसे लिया। अमेरिका भी सोचता होगा कि भैया ईरान को तो हरा नहीं पाए, उल्टे उनकी 10 शर्तों को मान के हम बैठे हैं और उनकी 10 शर्तों को मान भी लिया है। सोचो तुम, कहाँ अपनी 15 शर्तें उन पर थोपने पे लगे हुए थे और कहाँ उनकी 10 शर्तें उनके जुमले लेके अपने पास आ गए। और अब दिखाने के लिए अमेरिका में लोगों को कि बस हमारे पूरे पायलट और एयरफोर्स वगैरह सारी ईरान के बॉर्डर पे खड़ी है, हम कभी भी हमला कर सकते हैं हम चाहें तो। अगर सीज़ फायर को अगर ईरान ने नहीं माना तो अरे भाई तुम लेबनान पे हमला करने से रोकोगे नहीं तो वो तो सीज़ फायर कैसे करेगा, कैसे मान लेगा। उसका पहला ही पॉइंट ये था कि अगर हम पे हमला नहीं होगा तो लेबनान पे भी हमला नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो हम इस शर्त को ये जो है इसको बहिष्कार कर देंगे पूरी तरीके से। और तुम खुद इसको टालने में लगे हुए हो। 3 मुद्दों पर उसको उनके जो 3 पॉइंट्स थे उनको तो आपने खारिज कर दिया एक तरीके से। कैसे कोई रोक पाएगा, आपके भरोसे तो वो टिकने वाले हैं नहीं। इस हिसाब से वो अपनी जंग कैसे लड़ी जाती है उनको अच्छे से पता है। तो ट्रंप साहब आप ये समझ लीजिए, खतरा आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं। रेजिम चेंज होगी तो अमेरिका की होगी, ईरान की नहीं। उल्टा ईरान को आपने मजबूत कर दिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके कब्जे में देके उनको और बलशाली शक्तिशाली बना दिया आपने। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।